अब देखिए इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बिस्मार्क ने क्या कर दिया था, कमान संभाल ली थी प्रूसिया की। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, देखिए प्रूसिया के अंदर ना अलग अलग सोसाइटी के लोग थे, अलग अलग तरह के लोग थे। तो देखिए इसमें 3 तरह के लोग थे और अलग अलग कैटेगरी भी थी। तो लिबरल्स भी थे, कंजर्वेटिव थे और सोशलिस्ट भी थे, अलग अलग लोग थे। इनकी विचारधारा अलग अलग थी। कोई चाहता था कि हम क्या मोनार्की को रखेंगे, कोई चाहता था कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। तो सबकी अलग अलग विचारधारा थी। तो सबको खुश करने का काम किसने किया, बिस्मार्क ने। समझे ना, देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग थे। तो इसने क्या किया, देखिए सबसे पहले जो लिबरल्स लोग है ना, इनको खुश करने के लिए इसने क्या, रोमन कैथोलिक जो चर्च है ना, उनको लॉक करवा दिया या बंद करवा दिया। समझे ना, उनको बैन करवा दिया। यानी प्रूसिया देश के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च, ये रोमन कैथोलिक चर्च का मतलब समझना, ये पुराने विचार की है। रोमन कैथोलिक का मतलब क्या है, पुराने विचार, रूढ़िवादी, पुरानी चीजों को मानने वाले, पादरियों को उनको मानने वाली। तो लिबरल होते हैं खुले विचारों के। तो इनको खुश करने के लिए इसको क्या, चर्चों को क्या करवा दिया, बैन करवा दिया। अगली बात समझ, यानी बंद करवा दिया। और फिर आगे क्या किया, जो कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट है और अलग तरह के लोग हैं, उनको करने के लिए देखिए उसने क्या किया, कुछ स्कीम चलाई, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन। तो ये स्टार्ट किसने कर दी थी, किसने की थी, बिस्मार्क ने। यानी अलग अलग तरह के लोग, देखिए अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो सबकी मांग क्या पूरी कर रहे हैं, कौन कर रहा है, बिस्मार्क। तो लिबरल को खुश करने के लिए क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च को बंद करवा दिया। क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च को बंद करवा दिया। और कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट को लिए क्या कर दिया, इनके लिए अलग अलग पॉलिसी ले आया, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन। समझ ना, ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, ओल्ड एज पेंशन बुढ़ापा पेंशन। और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, अगर कोई बीमार पड़ गया उसको पैसे वगैरह मिलेंगे, इंश्योरेंस होगा। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया पैसे वगैरह मिलेंगे। तो ये शुरुआत कर दी थी प्रूसिया में बिस्मार्क ने, और लोगों को क्या कर दिया, खुश कर दिया। यानी अलग अलग तरह के लोग थे ना, तो सबको क्या कर दिया, खुश कर दिया, अलग अलग पॉलिसी बना के। फिर आगे देखिए उसने क्या किया, ही आल्सो स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज द आर्मी। उसने क्या है, आर्मी को मॉडर्नाइज किया, क्योंकि उसको पता था प्रूसी जर्मनी को बनाने के लिए हमें क्या है, आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और आर्मी जैसे मॉडर्नाइज होगी, मॉडर्नाइज का मतलब नए ढंग की आर्मी आएगी, और आर्मी ताकतवर बनेगी तो क्या है, ये प्रूसिया जर्मन देश बनेगा, क्योंकि दूसरे देशों से इसको लड़ाई करनी थी। अगला काम किया इसने, आर्मी को मॉडर्नाइज किया। क्या किया, आर्मी को मॉडर्नाइज किया। इसके बाद देखिए क्या घटना हुई, 1804 के अंदर डेनमार्क अटैक द जर्मन टेरिटरीज इसमें थी। अब देखिए डेनमार्क एक देश था, उसने क्या, जर्मन के ऊपर अटैक कर दिया। जर्मन की जो टेरिटरी थी, 39 टेरिटरी थी ना, उनमें 2 टेरिटरी उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब देखिए एक चीज ना, अब इसने एक चीज समझ ली, देखिए जो देश के लोग हैं उसको भी खुश कर दिया और आर्मी को तैयार कर दिया। पहले प्रूसिया की आर्मी क्या थी, ताकतवर आर्मी बन गई थी, क्योंकि उसको पता ना युद्ध होंगे पड़ोसी देशों के साथ। तो ये मौका ढूंढ रहा था। बिस्मार्क ने पहला चांस कब मिला, जब डेनमार्क ने जर्मन की जो टेरिटरी है, जर्मन के जो बाकी स्टेट है, उनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो बिस्मार्क को क्या मिल गया, मौका मिल गया दूसरे देशों के साथ लड़ने का। तो उसने क्या किया, जर्मनी के ऊपर अटैक किया। अब देखिए 39 स्टेट इन्हीं की स्टेट थे ना, इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया। तो क्या बोला बिस्मार्क कि प्रूसिया को भी, ऑस्ट्रिया को भी कहा कि हमारे जो जर्मन टेरिटरी पे अटैक हो गया, तो ऑस्ट्रिया भी इसी का हिस्सा था, प्रूसिया भी इसका था, उसमें दोनों आगे। देखिए प्रूसिया इतना ताकतवर था, अकेला हरा सकता था, डेनमार्क को अकेला हरा सकता था, लेकिन ये जानबूझ के ऑस्ट्रिया को ले आया। क्या ले आया, ऑस्ट्रिया को। उसने कहा कि देखो ऑस्ट्रिया को कि हम आपस में बेशक लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो जर्मन स्टेट है, जर्मन टेरिटरी, उसके ऊपर कब्जा करा दूसरा देश, तो हमें युद्ध में आना पड़ेगा। तो ये किसको ले आया, ऑस्ट्रिया को भी साथ में लेके आया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये टेरिटरीज कौन सी थी, ध्यान सुनिए, जर्मन टेरिटरीज कौन सी थी, स्विग। क्या नाम था इसका, स्लेस्विग। अरे समझिए ना, ये अलग टेरिटरी थी छोटी सी, जैसे 39 स्टेट है ना, उन्हीं में से स्लेस्विग थी और होल्स्टीन थी। क्या थी, स्लेस्विग और होल्स्टीन। ये टेरिटरी मैंने 2 बार लिख दिया, उधर ही लिखा है, समझ गए ना। यानी जर्मन टेरिटरी कौन सी थी, एक स्लेस्विग थी और एक क्या थी, होल्स्टीन। इसको क्या कर दिया, जर्मनी ने अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया। फिर बाद में क्या, देखिए प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया गोट यूनाइटेड, दोनों क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। जो अब तक लड़ रहे थे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। एंड वोन द वार, और युद्ध जीत लिया। किसके खिलाफ में, डेनमार्क के खिलाफ में। इन दोनों ने क्या, डेनमार्क को हरा दिया। अरे समझ गए ना, कहने का मतलब क्या है, डेनमार्क देश ने इनके 2 राज्यों पे कब्जा कर लिया। किसके थे, जर्मनी के 39 में से 2 राज्यों कब्जा कर लिया। इसका नाम क्या था, ये स्लेस्विग। क्या नाम था इसका, स्लेस्विग। दूसरे का नाम होल्स्टीन। क्या नाम था, होल्स्टीन। स्लेस्विग और होल्स्टीन, स्लेस्विग और होल्स्टीन, इसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया, डेनमार्क ने। 1865 में क्या है, जो स्लेस्विग है
वो तो मिल गया प्रूसिया को। किसको मिल गया? प्रूसिया को। प्रूसिया ने अपने अंदर ले लिया, कब्जे में ले लिया। और होलेस्टिस है, इसको किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। यानी दो जो राज्य थे, एक ऑस्ट्रिया को मिल गया, एक क्या है? प्रूसिया को मिल गया। दोनों आपस युद्ध में लड़े थे तो उन्होंने संधि कर ली, तो आपस में मिला लिया। अगली बात समझ में। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या हुआ। अब देखिए एक के साथ युद्ध हो गया, बिस्मार्क ने डेनमार्क को हरा दिया और जानबूझ के किसको लेके आया? ऑस्ट्रिया के लेके आया। अब ये चाह रहा था ना कि जैसे युद्ध होगा तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि उसको पता था ना जर्मनी का एकीकरण युद्ध के बिना नहीं होगा। और आगे जाके क्या किया उसने? ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करने की कोशिश की। ऑस्ट्रिया के साथ हम लड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? ट्रबल ड्यू टू बिस्मार्क। बिस्मार्क बार बार उसको परेशान कर रहा था, अलग अलग जो एक्टिविटी कर रहा था। तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वार टू प्रूसिया 1866। अगले साल क्या है? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया की लड़ाई होगी। समझ गए ना? तो जानबूझ के उकसा रहा था बिस्मार्क, तो दोनों लड़ने लगे। किसकी लड़ाई होगी? प्रूसिया ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई होगी 1866 के अंदर। फिर देखिए आगे क्या हुआ। अब लड़ाई होती है तो पता होता ना कि कोई कंट्री इसका फेवर करेगा, कोई कंट्री इसका फेवर करेगा। बिस्मार्क ने क्या किया? दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। पहले इसने क्या किया? जो रूस देश है, ध्यान सुनिए, आफ्टर मेकिंग रसिया एन अलाई, रसिया को तो अपना दोस्त बना लिया। समझ गया? रसिया के साथ अपने अच्छे टाई अप कर लिए। रसिया को बोला कि हम लड़ाई करेंगे ऑस्ट्रिया के साथ, बीच में मत आना। रसिया को, समझ गए ना, रसिया को अपना अलाई बना लिया। अलाई होता है साथी, युद्ध में भाग लेने वाला। और बिस्मार्क आल्सो केम इनटू एन एग्रीमेंट विद नेपोलियन III। नेपोलियन III कहाँ का था? फ्रांस का। समझ गए ना? इसके साथ भी समझौता कर लिया। देखिए दो देश, जैसे रसिया भी बड़ा देश था, रसिया के साथ एलाई बना लिया और रसिया दोस्त बना लिया बिस्मार्क ने। ठीक है कि युद्ध होगा तो साइड में रहना। वो बोला नहीं, हम नहीं आएंगे बीच में। और फिर इसको फ्रांस का जो नेपोलियन III है इसके साथ भी क्या कर लिया? एग्रीमेंट। क्या कर लिया? एग्रीमेंट। देखिए क्योंकि जर्मन को रोकने वाले कौन थे? ध्यान सुनिए फिर से। अगर जर्मनी देश बढ़ेगा ना, सबसे बड़ा दुश्मन तो ऑस्ट्रिया था, वो था उसी का, लेकिन वो उसको नहीं बढ़ने देता। फिर कौन था? रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इटली था। ये 4-5 देश थे। 4-5 देश ऐसे थे, अगर जर्मनी यूनिफाइड होता तो वो अटैक करते। तो ये क्या कर रहा है? इसके साथ तो ये कर रहा है कि इसकी तो हम पिटाई करेंगे, ऑस्ट्रिया की, तो इसको तो हम देख लेंगे। पहले रूस को क्या कर दिया? दोस्त बना लिया। ठीक है ना? बाहर से अटैक, रूस को दोस्त बना लिया। और इसने क्या किया? फ्रांस का जो नेपोलियन III था इसके साथ समझौता कर लिया। आगे देखिए इसने क्या किया। When the war happened, जब युद्ध हुआ, प्रूसिया won it just in 7 weeks। 7 हफ्तों में जीत गया। लगभग 50 दिनों के अंदर क्या इसको हरा दिया? किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अरे आगे बात समझ में। इसने बाकी देशों को रोक दिया कि तुम मत आइयो बीच में, तुम मत आइयो, मैं अकेला देख लूंगा। प्रूसिया ने, ये दिमाग डिप्लोमेटिक्स किसकी थी? बिस्मार्क की थी। ठीक है, अब देखिए ये सारा का सारा काम हुआ, उसने 7 वीक में इस देश को हरा दिया, इतने बड़े देश को। और इसका मेन कारण क्या था? आर्मी मॉडर्नाइजेशन। क्या किया था? आर्मी का मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था आधुनिकीकरण, नई तरीके से नई आर्मी बना के लेके आया। जैसे जैसे समय बदला तो अच्छे अच्छे हथियार, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग। तो आर्मी मॉडर्नाइजेशन किसने किया था? बिस्मार्क ने। और इसकी जो डिप्लोमेटिक स्किल थी, इसके अंदर योग्यता थी। डिप्लोमेट का मतलब होता है दूसरे देश को दोस्त बना लेना। अरे समझ गए ना? इसने रूस के साथ दोस्ती कर ली, नहीं तो रूस इसकी पिटाई करता। समझ गए? क्योंकि रूस कैथोलिक है। अरे समझ गए ना? रूस कैसा देश है? कैथोलिक है। कैथोलिक इसका फेवर करता, ऑस्ट्रिया का करता। तो समझ गए ना? तो फ्रांस कैसा? कैथोलिक है, इसका फेवर करता। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या था? बाहर के जितने भी देश होते हैं ना, उनके साथ संधि वार्ता करना, दोस्ती करना, लड़ाई करवा देना, बैक कर देना, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक स्किल और आर्मी मॉडर्नाइजेशन के कारण उसने क्या कर दिया? प्रूसिया को हरा दिया। समझे ना? अच्छी आर्मी थी, बाहर के देश नहीं है, तो 50 दिन में इसको क्या कर दिया? बिल्कुल एक साइड में कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया? बिस्मार्क ने। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या हुआ। 23 अगस्त 1866 के दिन ट्रीटी ऑफ पराग ये साइन की गई। ट्रीटी ऑफ पराग डिजोल्व कर दिया, जो वीना एग्रीमेंट हुआ था 1815 में। देखिए 1815 की वीना जो कांग्रेस हुई थी, उसने जो संधि में चीज की थी, इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये नहीं चलेगी अब, ये नहीं। ट्रीटी ऑफ पराग क्या बना दी? ट्रीटी ऑफ पराग। अब ये चलेगी। वीना कांग्रेस यानी वीना एग्रीमेंट नहीं चलेगा, तो उसकी जगह उसने क्या बना दिया? ट्रीटी ऑफ पराग। क्या बना दी? ट्रीटी ऑफ पराग। नई कंडीशन बना दी कि नए सिस्टम से चीजें चलेगी। आगे बात समझ में। और इसके तहत क्या हुआ? ध्यान सुनिए, नेक्स्ट देखिए फिर। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पराग, यानी ट्रीटी ऑफ पराग हुई 1866 में। इसके बाद क्या हुआ? प्रूसिया बिकेम द लीडर ऑफ जर्मन फेडरेशन। जो जर्मन फेडरेशन है ना, उसका लीडर बन गया। जर्मन फेडरेशन थे सारे के सारे देश, सारे के सारे स्टेट, उसका लीडर बन गया। अब देखिए जब जर्मन यूनाइट हुआ ना, जर्मनी देश, इसमें स्टार्टिंग में 21 देश आए थे, 21 स्टेट आए थे। कितने आए थे? 21। टोटल कितने थे? 39।
टोटल कितने थे? 39। 21 आए थे इसके पास। एक बार मैं इधर थोड़ा सा रफ करता इसको। 21 आए थे, बाकी कहाँ गए? देखिए बोर्ड में देखिए, सभी को पता ऊपर में बड़ा एरिया था प्रूसिया का। किसका था? प्रूसिया का। नीचे कौन था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का बड़ा, और बहुत सारे छोटे मोटे अलग अलग थे, ठीक है। इसके आई साइड में यहाँ पे अलग अलग थे। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या? जो ऊपर वाले हैं नॉर्थ के, क्या है? नॉर्थ के, सिर्फ नॉर्थ के, नॉर्थ के जो जर्मन स्टेट है वो किसके साथ में आगे थे? प्रूसिया के साथ। किसके साथ आगे थे? प्रूसिया के साथ। तो इसको बोला गया नॉर्थ कन्फेडरेशन। क्या बोला गया? नॉर्थ कन्फेडरेशन। यानी 39 में से उत्तर के यानी नॉर्थ के ऊपर वाले कितने आगे? 21। प्रूसिया तो मेन बन गया, और कितने आगे? 21 आगे, और बाकी कितने बच गए? 18। ऑस्ट्रिया बच गया और 18, 17 अलग बच गए। तो ये रह गए। इसको बोला गया साउथ कन्फेडरेशन। क्या बोला गया? साउथ कन्फेडरेशन। अरे समझ गए ना, पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ ना तो एकदम पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 21 स्टेट आए। कितने आए? 21 स्टेट आए। 21 स्टेट आगे, कितने रह गए? बाकी रह गए। तो पहले ना सिर्फ नॉर्थ कन्फेडरेशन हुआ। अब बिस्मार्क देखिए कितना सियाना, समझे ना, आधे मिले, आधे से ज्यादा। अब इसको बताइए सारे लेके आने हैं। क्या लेके आने हैं? सारे लेके आने हैं। सारे लेके आने तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना, क्योंकि पहले लेके आए तो युद्ध के द्वारा। तो इसकी डिप्लोमेटिक स्किल देखिए क्या थी। तो पहले ये क्या लेके आया? सारे के सारे को इकट्ठा लेके आया, तो इसको बोला गया नॉर्दर्न कन्फेडरेशन। यानी 21 स्टेट आगे स्टार्टिंग में आए, 21 आए, इसको क्या बोला गया? नॉर्दर्न कन्फेडरेशन। बाकी रह गए। अब बाकी रह गए, देखिए दिमाग लगा रही, इनको भी लेके आना है। फिर आगे देखिए, ये कह रहा है कि बिस्मार्क डिनाइड टू गिव फ्रांस सम टेरिटरीज आफ्टर ऑस्ट्रियो प्रूसियन वार। देखिए फ्रांस के साथ इसने क्या समझौता किया था नेपोलियन 3 के बाद, कि आप युद्ध के अंदर मत आना, हम क्या करेंगे? सुनिए, हम जैसे इनको हराएंगे ऑस्ट्रिया को। अब देखिए ये ऑस्ट्रियन और प्रूसियन वार हुआ था ना, जैसे हम इनको हराएंगे आपको कुछ जमीन दे देंगे, टेरिटरी दे देंगे, समझिए ना। चाहते तो वो दे सकते थे, और ये युद्ध करना चाहते थे फ्रांस के साथ, तो उन्होंने क्या मना कर दिया, डिनाई होता मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। पहले मना कर दिया कि तुम युद्ध में मत आना, कि जो जमीन हम जीतेंगे आपको दे देंगे थोड़ी सी। जब वो मांगने लगे फ्रांस वाले, देव रहे जमीन, देव, जीत गए ना जमीन देव, वो बोले नहीं देते बिस्मार्क। क्यों? बिस्मार्क चाहते ना फ्रांस के साथ युद्ध हो, क्योंकि देखिए इस समय ना देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जन्म चुकी थी। बिस्मार्क ये जानता था पूरे जर्मनी के स्टेट में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है। तो बिस्मार्क जानता था ये सारे आएंगे जब लड़ाई होगी, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे तो अलग अलग रहेंगे। तो उसने क्या लड़ाई कर ली फ्रांस के साथ। आगे फिर देखिए क्या हुआ, ऑल द जर्मन स्टेट एक्सेप्टेड ऑस्ट्रिया। ये कह रहा है कि सारे के सारे जर्मन स्टेट है ना, किसको छोड़ दे? सिर्फ ऑस्ट्रिया को छोड़ दे। स्पोर्टेड पर्शियन, किसको सपोर्ट किया? प्रूसिया को ड्यूरिंग द वार। ये जब फ्रांस के साथ युद्ध होना सारे के सारे आगे कई। तो उसके बाद क्या हुआ? ध्यान सुनिए, किंग फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट, ये राजा बन गया आगे। देखिए जर्मनी को यूनिफाइड किया था, पहले भी बिस्मार्क ने बता दी थी, अगर जर्मनी को एक एम्पायर बनाना है, साम्राज्य बनाना है, यूनिफाइड करना है, तो उसके लिए राजा चाहिएगा। मुनार्क के नेतृत्व में हो सकती है, हमें दोबारा से राजा बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या है, फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट को क्या बना दिया? सम्राट बना दिया। किसका? यूनाइटेड जर्मन एम्पायर। तो उन्होंने क्या है, एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, यूनाइटेड जर्मन एम्पायर, एक जर्मन साम्राज्य बना दिया। इसका सम्राट कौन बना दिया बताइए? किंग फ्रेडरिक विलियम। कौन बना दिया? किंग फ्रेडरिक विलियम। तो सम्राट बन गया। अरे जर्मन साम्राज्य क्या बन गया? ये जर्मनी साम्राज्य, एक पूरा साम्राज्य बना दिया इकट्ठा करके। तो जर्मन साम्राज्य बनाया, इसका एक सम्राट बना दिया, और बिस्मार्क खुद क्या बन गया? चांसलर। क्या बन गया? चांसलर। ये क्या बन गया? जर्मन एम्पायर। क्या बन गया? जर्मन एम्पायर, जर्मन साम्राज्य। आगे जाके युद्ध लड़ेगा किसके साथ? अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, फिर युद्ध होगा। फिर आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ेगा, फिर से जर्मनी लड़ेगा, उधर हिटलर आएगा। तो ये कहने का मतलब जर्मनी जो बन रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, सबकी शुरुआत होगी आने वाले समय में। तो इसको कौन थे? किंग फ्रेडरिक विलियम। पहले चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। आगे बात समझ में। तो ऐसे करके उसने क्या कर दिया, अलग अलग युद्ध लड़के, ट्रीटी करके, बड़ा दिमाग लगा के जर्मन को एक क्या बना दिया? साम्राज्य बना दिया। ठीक है, हाँ बड़ा दिमाग वाला था। ठीक है।